अगर आपने बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली है या एलोपैथिक मेडिसिन्स लिए या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लिए और आप वो मेडिसिन्स लेके थक चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रगिंग कर ली है, उस मेडिसिन से अब आपको रिएक्शंस भी होने लगे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी एक्यूट आती है, कभी क्रॉनिक होती है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, थोड़े दिन आराम लगता है फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप किसी मेडिसिन के रिएक्शन को एंटीडोट करना चाहते हैं और ऐसी मेडिसिन की तलाश में है जो आपके सारे पूरे असर को ख़त्म कर दे जो भी आपने पहले मेडिसिन लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करने वाली हूँ मैं नक्स ओमिका मेडिसिन के बारे में, जो एक बहुत शानदार और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी किंगडम में, होम्योपैथी के संसार में। इसके बिना होम्योपैथी अधूरी है, क्योंकि ये आपकी सिर से लेकर पैर तक की इतनी सारी एलिमेंट्स को ठीक करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो मेडिसिन है नक्स ओमिका, अगर इसका क्रूड फॉर्म में बात की जाए तो ये पॉइजनस है, बहुत बिटर टेस्ट होता है इसका और इसको नहीं लिया जा सकता ऐसे ही। लेकिन जब इसको पोटेंटाइज किया जाता है, यानी इसकी जब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, तो ये मेडिसिन शानदार रिजल्ट देती है बहुत सारे एलिमेंट्स में, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे बहुत पुरानी बीमारी हो, चाहे बहुत नई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो गए, ओवर रिएक्शन हो गए और किसी से भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का केस है, आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहे हैं और आपने बहुत सारी मेडिसिन ली है और अब डायरिया की कंडीशन आ गई है, या डायरिया में बहुत ज़्यादा आपने लेग्जेटिव्स और परगेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में, तो आपको अब उसमें प्रॉब्लम आने लगी है, मतलब आईबीएस जैसे सिम्टम्स आने लग गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो भी नक्स ओमिका बहुत अच्छा काम करती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होम्योपैथी मेडिसिन में नक्स ओमिका का बहुत अच्छा रोल है, कहाँ एक्ट करती है, शरीर के किस भाग पे इसका क्या एक्शन है, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो आप नक्स ओमिका ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज से रिलेटेड जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही मैं आपके साथ करती हूँ शेयर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी भी मैं देती हूँ, जिससे आप आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकें, इंस्टेंटली रिलीफ पा सकें। जो आपकी नक्स ओमिका मेडिसिन है, ये मॉडर्न सिविलाइज्ड जो लाइफ स्टाइल होती है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होती है, यानी कि जो आज के आधुनिकता के दौर में जो पर्सन वैसे ही जीवन शैली अपना रहे हैं, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ना केवल ये रिचेस्ट पर्सन की अच्छी मेडिसिन है, यानी अमीर लोगों की, पुअर लोगों में भी उतनी ही यूजफुल है, लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नक्स ओमिका का क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किस किस प्रॉब्लम में यूज़ किया जा सकता है। चाहे आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, एलर्जीज हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, आपको विभिन्न तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो सिंपल कोल्ड कफ हो, चाहे आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट, क्रोनिक किसी भी तरह का हो, सब में बहुत अच्छा एक्शन करती है। माइग्रेन के केस में भी बहुत यूजफुल है। गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट जहाँ होता है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया बना रहता है, या डिसेंट्री की भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, लंबे को यानी कि अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो भी नक्स ओमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिवर प्रॉब्लम जहाँ रहती है, और ड्रंकर्ड्स की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो भी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या किसी भी तरह का एडिक्शन जिनको है, टोबैको च्यूइंग का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे और किसी भी तरह का एडिक्शन हो, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है बॉडी में, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीवर, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, एंटीबायोटिक्स के कारण अगर कोई साइड इफेक्ट हुए होते हैं, तो उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ तक कि आपको अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आपके हाथ पैरों में अगर दर्द बना रहता है, तो भी अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये मेडिसिन बहुत शानदार एक्शन करती है। आपके माउथ में अल्सर हो रहे हैं, चाहे आपको ईयर नोज की भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। फीमेल प्रॉब्लम जो होती है, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसकी भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अगर नक्स ओमिका आप लेना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है। हालांकि जब एक्यूट प्रॉब्लम है तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप सिम्टम्स मैच करके ही मेडिसिन दे देते हैं तो बहुत अच्छा एक्शन होता है। लेकिन जब क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, तब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्सन का मिलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो पर्सन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, विचारधारा कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है,
तो मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने तो जो नक्स वोमिका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जीलस है, बहुत ज़्यादा एंथ्योस्टिक है, उसको अपना पैशन है अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा। लाइफ स्टाइल जो होती है उसकी सीडेंट्री होती है। जो आरामदायक जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है पर्सन में और धैर्य की थोड़ी कमी रहती है। इम्पेशेंट बहुत होता है, उसको काम बहुत सही चाहिए और अपने तरीके से चाहिए। छोटी से छोटी बातों में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और लाइफ स्टाइल जो होती है वो बहुत अनशेड्यूल्ड होती है, यानी कि देर से सोना, सुबह भी लेट जागना, क्योंकि बीच में भी उसकी कई बार नींद उड़ जाती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है उसको। खाना पीना जो भी होता है वो भी अनशेड्यूल्ड होता है। स्पाइसी खाना, बाहर का जो बहुत खान पीन होता है वो होता है। ड्रंकर्ड्स हो सकता है पर्सन, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको एडिक्शन हो सकते हैं कॉफ़ी, टोबैको, वाइन वगैरह के हैबिट हो सकती है। इसके अलावा हर चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है वो बहुत ज़्यादा। उसको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रहती है। मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा उसके लिए वो होते हैं। कैरियर ओरिएंटेड बहुत पर्सन होते हैं। कोई लेडी भी हैं जो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है तो उनको भी नक्स वोमिका सूट कर सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित, यानी हाइपोकॉन्ड्रियासिस की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। प्रॉब्लम या हैबिट बोल लें इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। को हर छोटी से छोटी चीज़ में लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है और बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत मैटर करती है। टच, नॉइस, हल्के से जो छोटे छोटे इंप्रेशंस होते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है और वो उससे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें हेडेक की, हेड जो है इस पर्सन का हेडेक इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने वाला, तो एकदम बस्टिंग टाइप होता है। गैस्ट्रिक ओरिजिन है हेडेक का, यानी कि पेट की अगर तकलीफें होती है जिन पर्सन को, उनको अगर हेडेक होता है और उल्टी होने से अगर आराम मिलता है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। बिलियस हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करती है जब लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और ड्रंकर्ड्स का जो हेडेक होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जो बाहर के भी थोड़े से भी एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है, नॉइस, टच, हीट, हल्की सी भी अगर 19-20 होती है तो उनको हेडेक की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। देर से अगर जागते हैं और देर से सोते हैं, उस वजह से लॉस ऑफ स्लीप के कारण अगर किसी पर्सन को हेडेक हो रहा है, अपच के कारण किसी को हेडेक हो रहा है, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन। इसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो जो पर्सन्स होते हैं उनको जुकाम, अगर कोल्ड की बात करें सिंपल, तो ड्राई रहता है नाइट में, कि नाइट में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सूखा होएगा, और जब पूरा दिन होगा तब उनको बहुत ज़्यादा नाक बहेगा या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होगी। और कोल्ड कफ में भी ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ी सी भी वॉमिटिंग होती है तो उनको रिलीफ हो जाता है। यही चीज़ इनफेक्चुअल डिज़ायर बोलते हैं इसको, कि अगर थोड़ा सा भी वॉमिट हो जाएगी या थोड़ा सा भी कहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो चाहे नॉर्मल हो एबनॉर्मल, तो पर्सन को थोड़ा ठीक फील होता है, या अंदर ही ऐसी फीलिंग होती है कि वॉमिट आ जाएगी, या थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन है, यूरिन की प्रॉब्लम, तो यूरिन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग जहाँ होती है वहाँ नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अस्थमा हो या एलर्जी हो तो वहाँ नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे भी स्नीजिंग का भी यही कैरेक्टर रहता है कि छींकें आने वाली है, कभी कभी रुक जाती है। पोलन एलर्जी के केस में भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेट के क्या सिम्टम रहते हैं, तो लीवर जहाँ पे इन्फेक्टेड रहता है या लीवर पे जहाँ पे असर आया होता है, जैसे कि ड्रंकर्ड्स में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन आपके अल्कोहल छुड़ाने में भी मदद करती है। और अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो कई बार मैं खुद भी अपने पेशेंट्स को देती हूँ नक्स वोमिका। 30 या 200 पोटेंसी में अधिकतर इसको दिया जाता है। नक्स वोमिका जो मेडिसिन है, इसका अगर हम बात करें गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहा है, टाइम से नहीं खा रहा है, तो उसका डाइजेशन जो है हमेशा अपसेट रहता है, स्टमक में पेन हो सकता है और डाइजेशन स्लो हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है हमेशा। कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के केसेस में नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा दी जाती है। रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा इसका अच्छा एक्शन है कॉन्स्टिपेशन पे, ऐसे टाइम पे जब इनफैक्चुअल डिज़ायर हो, यानी कि पर्सन स्टूल पास करने जाता है और उसको थोड़ा बहुत आता है स्टूल, और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं अभी तक पूरा फ्रेश नहीं हुआ, 2 या 3 बार जाना पड़ता है, उसको 4 बार जाना पड़ सकता है, और हर बार ऐसा सेंसेशन होता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ, तो नक्स वोमिका जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा
डायरिया के केसेस में भी नक्स वोमिका का बहुत अच्छा रोल है, स्पेशली जब एंटीबायोटिक्स की वजह से डायरिया हुआ हो या आपने बहुत ज़्यादा परगेटिव्स या लैक्सेटिव्स यूज़ किए, उसके बाद आपको या तो कॉन्स्टिपेशन बना रहता है या डायरिया बना रहता है, तो उस केस में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। और डायरिया में भी ये है सिम्टम देखा जा सकता है कि थोड़ा स्टूल बार बार पर्सन को पास करने जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा आना जाना पड़ता है और बार बार पेशेंट को लगता है कि वापस जाना पड़ेगा। इस स्थिति में चाहे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो चाहे डायरिया की प्रॉब्लम, बहुत अच्छा काम करती है नक्स वोमिका। डिसेंट्री के केस में भी नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऐसे केसेस में जब ब्लड है वो डार्क कलर का हो, पेट में दर्द हो और स्पाइसी फूड की डिज़ायर बहुत हो, क्योंकि जो नक्स वोमिका पेशेंट्स होते हैं उनको स्पाइसी फूड की डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती है, अल्कोहल की, टी, टोबैको की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है। उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी होती है कि उनको इन सब चीज़ों की हैबिट हो जाती है और वो पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में रहना चाहते हैं। 3W से याद किया जा सकता है नक्स वोमिका को, वुमेन, वेल्थ और वाइन। इन तीनों चीज़ों का पर्सन को शौक रहता है और इसी वजह से इन्हीं चीज़ों के कारण उसकी सारी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती रहती है। इसके बाद अगर लम्बेगो की बात करें तो लम्बेगो में भी जो नक्स वोमिका का पेशेंट है उसको स्पेशली नाइट के मिडनाइट के बाद प्रॉब्लम होती है। 3 to 4 AM के बाद उसको लम्बेगो ज़्यादा होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तनाव सा फील होता है और उसकी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। यही कारण है कि जब वो लेट से सोता है 3-4 बजे उसकी नींद खुल जाएगी, फिर सुबह भी उसकी नींद पूरी नहीं होगी और वो लेट उठेगा और उसको अनसेटिस्फैक्ट्री नींद फील होएगी कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है और उसके सारे जो वर्क्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइंड भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इरिटेबल भी हो जाएगा और एंगर भी हो जाएगा। तो कभी भी अगर नींद खराब होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नक्स वोमिका उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका फीवर के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है उस कंडीशन में जब पर्सन को चिल स्टेज हो, हीट स्टेज हो या स्वेट स्टेज हो, तीनों ही कंडीशन में कुछ कवर करने की इच्छा होती है। यानी कि अगर फीवर आ रहा है और पर्सन को ठंड लग रही है तो उस कंडीशन में भी वो पूरा अपनी बॉडी को कवर करके रख रहा है। हीट हो रही है यानी कि उसको गर्मी जब लग रही है, जब वो पूरा तप रहा है पूरा गर्म है, तब भी उसको कवर करना है। और पसीना जब आ रहा है तब भी वो कवर करके ही रखना चाहता है, अपनी जो कवरिंग है, बेडशीट है, जो भी उसने ओढ़ा हुआ है उसको हटाना नहीं चाहता है। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जब स्वेट आता है फीवर के साथ तो पर्सन को अपनी जो कवरिंग्स है वो हटाने की इच्छा होती है, लेकिन नक्स वोमिका में ऐसा नहीं। तो इस पिक्यूलर सिम्टम पे नक्स वोमिका दी जा सकती है फीवर के केसेस में। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो एक्सट्रीमली चिली है, यानी कि अपेक्षाकृत देखा जाए कि ठंड ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है तो नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अधिकतर ठंड ज़्यादा लगने की टेंडेंसी रहती है और जो उनकी ट्रबल्स होती है वो भी ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। बात करते हैं स्लिप की। स्लिप जो है नक्स वोमिका पेशेंट की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। रीज़न है उसका खान पीन भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है वो, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है, यानी कि फिजिकल वर्क नहीं करता। तो फिजिकल वर्क करता भी है तो बहुत कम करता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करता है या रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है। तो क्या होता है कि डाइजेशन पुअर रहता है। डाइजेशन जहाँ पुअर है और जहाँ उसकी हैबिट्स ऐसी है अनशेड्यूलिंग की, तो नींद जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। पर्सन स्ट्रेस लेने वाला भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने वाला होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको रात को तो नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से नींद आती है। 3-4 बजे किसी भी वजह से, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो चाहे लंबे हो यानी कि कमर दर्द हो, किसी भी प्रॉब्लम से उसकी नींद अचानक खुल जाती है। फिर उसको देर तक सोने की इच्छा होती है और मॉर्निंग में चूंकि वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है तो उसको वापस उठना ही होता है। नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उसको बहुत सारी फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारी जो तकलीफें हैं वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रहती है और जो आराम है उसको वो कब मिलता है, या तो रेस्ट करते समय डैम्प वेट वेदर में उसको आराम मिलता है, या वॉमिट अगर उसने किए तो उसको रिलीफ रहता है। टच, नॉइस और जो भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस होते हैं उससे उसकी सारी प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। हल्का सा भी नॉइज़ ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट में अगर वो चला गया पर्सन, थोड़ी सी भी अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसको अनकंफर्टेबल हुआ तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का आदी है, बहुत ज़्यादा नरम जीवन का आदी है, बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन का आदी है। तो उसको इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रॉब्लम हो जाती है। और रिलीफ उसको सिर्फ रेस्ट से मिलता है, मेंटल पीस उसको तभी मिलता है जब वो रेस्ट करता है, जब उसको नींद आती है, गहरी नींद आती है।
इसके अलावा ड्राई वेदर होता है, थोड़ा सा गर्म मौसम जब होता है हल्का सा, तब उसको प्रॉब्लम होती है। जब वेदर चेंज होता है तब भी नक्स वोमिका के पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए एलर्जीज के केस में नक्स वोमिका बहुत फ्रिक्वेंटली दी जाती है और बहुत अच्छा एक्शन करती है। जैसा कि नक्स वोमिका सीड होता है बिल्कुल बिटर और पॉइजनस वाइल्ड, उसी तरह जो नक्स वोमिका पर्सन होता है वो भी इसी तरह का होता है। उसको समझना बहुत मुश्किल है। उसका जो नेचर होता है वो बहुत कड़वा होता है। और नक्स वोमिका ऐसी मेडिसिन है कि आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको इसमें अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे और हर बार ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी। एक बुक है जो 194 पेजेस की है सिर्फ नक्स वोमिका पे, तो जिनको नक्स वोमिका के बारे में ज़्यादा पढ़ना है अभी इस बुक को पढ़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल बनाने की कोशिश की। नक्स वोमिका का बिल्कुल शॉर्ट में आप जान ले कि क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे डोज, पोटेंसी और रिपीटेशन की। तो नक्स वोमिका मदर टिंचर हालांकि कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि विदाउट किसी भी डॉक्टर के कहे आप नक्स वोमिका मदर टिंचर यूज़ बिल्कुल ना करें। इसको कुचला भी बोलते हैं और ये जो मेडिसिन है कुचला आयुर्वेद में यूज़ की जाती है पर बहुत माइन्यूट यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन के रूप में। बाकी ये एक पॉइजनस चीज़ है तो इसको बहुत सोच समझ के यूज़ किया जाना जरूरी है। बिना डॉक्टर के परमिशन के आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप नक्स वोमिका यूज़ करना चाहते हैं, सारे सिम्टम्स मिलते हैं, आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है ये आपकी, उसको आप 30 पोटेंसी से यूज़ करें। क्योंकि 30 पोटेंसी ऐसी पोटेंसी है जब आपको कोई पोटेंसी समझ में नहीं आती है तो ये बिल्कुल सेफ पोटेंसी मानी जाती है। इसके एग्रावेशन के चांसेस कम रहते हैं और हम फुल इफेक्ट आने के चांसेस कम रहते हैं। तो 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको वीकली भी रिपीट कर सकते हैं और चाहे तो नाइट में भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है जैसे सिम्टम आपके कॉन्स्टिपेशन के हैं तो कॉन्स्टिपेशन में अधिकतर इसको सिर्फ नाइट में लिया जाता है। अगर आप मेंटल पीस के लिए लेना चाहते हैं तो भी नक्स वोमिका नाइट में सबसे ज़्यादा असर करती है। कुछ मेडिसिन का एक्शन सुबह ज़्यादा होता है, कुछ एक्शन का दोपहर में ज़्यादा होता है और कुछ का नाइट में ज़्यादा। तो नक्स वोमिका उन मेडिसिन में से जिनको नाइट में अधिकतर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 200 पोटेंसी कब यूज़ करनी चाहिए, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी आपने यूज़ की है, आपको उसके कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, लेकिन फिर भी स्टिल आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक कवर अप नहीं हुए, कुछ समय लेने के बाद नक्स वोमिका 200 आप ले सकते हैं। नक्स वोमिका 200 अगर आप लेना चाहते हैं उसको वीकली लीजिए। 30 को आप रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सिर्फ नाइट में भी ले सकते हैं। लेकिन 200 पोटेंसी को आप वीकली लीजिए तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बची खुची हैं वो भी उससे ठीक हो जाएगी। नक्स वोमिका 1 mg भी ली जा सकती है। 200 और 1 mg उस कंडीशन में डायरेक्ट ली जानी चाहिए जब आपको उसके मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसका आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको तब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ मत कीजिए और आप इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। नक्स वोमिका का जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत अच्छा एंटीडोट है। बहुत ज़्यादा आपके जो भी एलोपैथी के अगर कोई आपको हार्मफुल इफेक्ट्स आए, साइड इफेक्ट्स आए तो उसको ठीक करेगी। होम्योपैथी में भी अगर आपने कोई मेडिसिन ली है आपको सूट नहीं हुई है या आपने बहुत मेडिसिन ले ली है, आयुर्वेद में भी कोई ओवर ड्रगिंग कर ली, खूब मेडिसिन ले ली तो ये उनको एंटीडोट करने का काम करती है। होम्योपैथी में भी एक वेजिटेबल एंटीडोट के रूप में जानी जाती है, यानी अपनी वेजिटेबल किंगडम से कोई भी अगर मेडिसिन ली है तो अगर आप नक्स वोमिका लेते हैं तो वो एंटीडोट हो जाती है। हालांकि एंटीडोट बेस्ट तरीका ये है कि आपके जो सिम्टम्स जिस मेडिसिन से मिल रहे हैं नेक्स्ट उस मेडिसिन से आप उसको एंटीडोट कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वेजिटेबल के लिए किंगडम के लिए नक्स वोमिका मेडिसिन बेस्ट है। इससे आप उसको एंटीडोट कर सकते हैं, उसके एक्शन को बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल एंटीडोट का जानना चाहते हैं कि सभी मेडिसिन जिससे एंटीडोट हो सकती है तो उसके लिए सल्फर बेस्ट रहती है। तो यही था वीडियो नक्स वोमिका के बारे में। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।